एकीकरण यानी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर दीजिए, चीजों को मिला दीजिए, यूनिफिकेशन कर दीजिए, यूनाइट कर दीजिए चीजों को, ठीक है ना। तो एकीकरण एक मनोदैहिक, ये मनोशारीरिक मनोदैहिक एक ही बात है, वही मन और देह दोनों की दोनों चीजें अगर मिल जाएं, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, दोनों चीजें अगर मिल जाएं, उनका समन्वय हो जाए, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चले, तालमेल बना के चले, हमारी पर्सनैलिटी और निखर कर आएगी। एग्जाम्पल, आपका मन तो कहता है कि भाई अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, दौड़ लगानी है, सुबह जाके पार्क जाना है, ठीक है ना, जाके थोड़ी सी वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आपका शरीर सुबह में आपका साथ ही नहीं देता। फिर आपका मन भी ऐसा ही हो जाता है कि सो लो थोड़ी देर और, कल से कर लेंगे। तो ये क्या है? समन्वय नहीं है। कई बार शरीर साथ नहीं देता, कई बार शरीर साथ दे देता है कि उठो उठो जाना है, फिर मन खराब हो जाता है कि नहीं आज नहीं जा रहे, कल से ही जाएंगे, ठीक है ना, कल से भी तो करना ही है, कल से ही कर लेंगे, सो जाएं थोड़ी देर। यहाँ क्या है? द्वंद आ गया, शरीर और मन में द्वंद आ गया। तो ये जो आपका मनोदैहिक प्राणी होने के बावजूद हमारा मन और हमारी देह अलग अलग जा रही हैं, इसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी वीक होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जिनकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, आपने सुना है ना, बड़ी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या है? कोई लोहे के थोड़ी बने होते हैं, लेकिन जो सोच लिया वो करके मानेंगे। शरीर और मन दोनों एक है, ठीक है ना। तो ये हमारी पर्सनैलिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया है। मनोदैहिक प्राणी, जिस प्रकार शरीर का कोई अवयव, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो भैया, शरीर का कोई भी हिस्सा सर से लेके पांव तक ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से चल जाए। मैं हाथ उठा रही हूं तो मेरा दिमाग, मेरा स्पाइन, नर्व, सब ब्लड सेल, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी मेरा अवयव, कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो अकेला काम कर रहा हो। तो जब शरीर का कोई अंग अकेले काम नहीं कर सकता, ऐसे ही व्यक्तित्व का कोई भी तत्व अकेला काम नहीं कर सकता। व्यक्तित्व के तत्व क्या होते हैं? शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, भावनात्मक हो गया, जिसे आप संवेगात्मक भी कहेंगे। तो ये सारे के सारे जो तत्व हैं, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारी संवेदनाएं, ठीक है ना, हमारा सामाजिक, हमारा नैतिक व्यवहार, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये जब सब मिलती हैं तब हमारी पर्सनैलिटी बनती है। जैसे हमारा शरीर का कोई अंग अकेले अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, ऐसे ही पर्सनैलिटी में ये जितने भी तत्व हैं, ये सारे जरूरी हैं, तभी आपकी पर्सनैलिटी निखर कर आएगी।